ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये जानने के लिए हम सबसे पहले फंक्शन और इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी को देखेंगे। क्या देखेंगे? फंक्शन और उसकी फंक्शन मोनोटोनिसिटी को देखेंगे। यानी एग्जाम में हमें जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम कोशिश करेंगे उस फंक्शन के नेचर को हम पहले एनालाइज करें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है। तो let us study yes, first of all monotonicity of the function. Monotonicity क्या है ये? इसको कई बार लोग बोलते हैं कि पोस्टमार्टम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, पोस्टमार्टम एक्टिविटीज ऑफ फंक्शन। ठीक है, मतलब सब कुछ उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको दे देता है ना। The functions are said to be monotonic. Definition है, functions are said to be monotonic are said to be monotonic are said to be monotonic। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। if they are if they are either increasing or decreasing in their entire domain, in their entire domain, example fx इक्वल टू ई पावर एक्स, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। fx इक्वल टू log ex and fx इक्वल टू 2x plus 3, these are इंक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं ये तीनों। ठीक है, yes, that is fx equal to log ex and 2x plus 3, these are monotonically इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, पर अगर हम लोग x की वैल्यू जैसे नेगेटिव डालेंगे एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 में, तो सर अगर जैसे हमने माइनस में डाल दिया तो सर वो डिक्रीज। ठीक है। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल डिक्रीजिंग का भी देख सकते हैं जो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। whereas fx इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, fx इक्वल टू एक्स पावर माइनस 3 क्यूब, x पावर माइनस 3 and fx equal to cot inverse x etc. These are decreasing function. These are decreasing functions। ठीक है, yes, तो these are monotonically increasing or decreasing functions। ठीक है,
इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जरूरी है कि उनमें मोनोटोनिसिटी होनी चाहिए। ठीक है। यस सर। अब कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे जो कि नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होंगे, यानी इंक्रीज डिक्रीज दोनों कहे जाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है। यस सर। नॉन मोनोटोनिक क्या हो जाएगा, फंक्शंस व्हिच आर functions which are increasing as well as decreasing, functions which are increasing as well as decreasing in their domain are said to be non monotonic। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है। सर ये cos x भी नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा ना? हाँ बन जाएगा, अगर आपने रेंज उसका जो रखा उस हिसाब से। ठीक है। यस बट यहाँ पे देखें, ये हमारे नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस हैं, बट इन द इंटरवल 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, fx equal to sin x will be said to be इंक्रीजिंग। ओके। ठीक है। यस तो जब नॉन मोनोटोनिक फंक्शन मिलेगा तो वहां पे हम इंटरवल देखेंगे किसमें इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। अदरवाइज डायरेक्ट फंक्शन है तो डायरेक्टली मिल जाएगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हमारे पास में। ठीक है। यस ओके। तो हम कैसे इसको पता करें, टेस्ट ऑफ मोनोटोनिसिटी क्या है। ठीक है। यस टेस्ट ऑफ मोनोटोनिसिटी कि हम टेस्ट कैसे करें कि मोनोटोनिसिटी है कि नहीं है। तो कैसे करते हैं, कैसे देखेंगे। ए फंक्शन is said to be monotonically increasing at x equal to a if fx satisfies fa plus h greater than fa for a small positive h। ये भी हो सकता है, या एफ ए माइनस एच निकाल लें और ये लेस देन एफ ए हो जाए, है ना। ठीक है।
ओके बेटा। यस सर। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर कोई कर्व है, कोई फंक्शन है जिसका कर्व ऐसे ट्रेस हुआ, इफ दिस इज x इक्वल टू a, x इक्वल टू a प्लस h ये हो जाएगा, और ये x इक्वल टू a माइनस h हो जाएगा, है ना। इसका मीनिंग एक्चुअली में ये हुआ कि इन विसिनिटी ऑफ x इक्वल टू a योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। यस यानी कि a माइनस एच टू a प्लस एच तक आपके फंक्शन में कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, नहीं है। ओके। और इसकी वैल्यू इस तरीके से आपको मिलनी चाहिए, तो आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इसको कह सकते हैं, ठीक है। यस सम स्मॉल पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, सम स्मॉल पॉजिटिव, some small positive h means no discontinuity, no discontinuity in f between a minus h and a minus h, a and a plus h, f minus h and a, यहाँ पे दोबारा लगा लो एंड, ताकि स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए। a minus h and a and a and a plus h, ओके। ठीक है। सर एक तो ए एंड एच हो गया और एक ए एंड ए प्लस एच हो गया। हाँ ठीक है। यस तो अल्टीमेटली कहने मतलब इस पूरे पूरे रेंज में आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, है ना। यस ओके। तो इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को हम बात कर सकते हैं। मान यस लेते हैं आगे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यही x इक्वल टू a तक ही है, तो a माइनस एच वाली कंडीशन से हम चेक कर लेंगे। ओके। यस इसी तरीके से मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का क्या हो जाएगा डिफिनीशन, a function is said to be monotonically decreasing, a function is said to be monotonically decreasing at x equal to a if fx satisfies f a plus h is less than f a, or if a minus h satisfies greater than f a, किसके लिए, फॉर स्मॉल पॉजिटिव h, ठीक है। कोई फंक्शन है, ले लिया हमने, x इक्वल टू a ले लिया, ये आपका x इक्वल टू a माइनस एच हो जाएगा, x इक्वल टू a प्लस एच हो जाएगा ये, ठीक है। उल्टा हो गया इसमें। हाँ डिक्रीज करना नहीं ये कंटिन्यूसली, यस ठीक है।
Yes, sir. ओके। Yes. नाउ हम इस बात को, एक बात को और नोट कर सकते हैं कि हम एट x इक्वल टू a की बात कर रहे हैं, तो उस पे हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, ठीक है, और कैसे उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। तो एक नोट के तरीके से रख सकते हैं क्योंकि हमें हेल्प करेगी। तो इट शुड बी नोटेड दैट it should be noted that it should be noted that we can talk or we can find, we can talk of monotonicity of fx at x equal to a only if x equal to a lies in the domain of f, without any consideration, without any consideration, this is consideration n है last में, of continuity and or differentiability, or differentiability, continuity or differentiability of fx at x equal to a, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। x इक्वल टू a है, बिल्कुल शार्प टर्न है, ठीक है, क्या है, बिल्कुल शार्प टर्न है, तो डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं हो सकती है। बट x इक्वल टू a पे क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। Yes. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, fx विल बी इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू a। इसी तरीके से एट x इक्वल टू a क्या हो जाएगा, fx यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है ना हमको, Yes. यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं है, लेकिन x इक्वल टू a इस फंक्शन के डोमेन में है, Yes, sir. ठीक है। सर क्योंकि यहाँ पे सब में शार्प टर्न्स आ रहे हैं तो फिर कंटिन्यूअस तो नहीं हुए। डिफरेंशिएबल नहीं है, शार्प टर्न मतलब Yes. डिफरेंशियबिलिटी नहीं Yes. है। तो सर उससे फर्क नहीं पड़ रहा, सर हम बस ये देख रहे हैं कि वो इंक्रीजिंग क्योंकि वो फंक्शन के डोमेन डोमेन में होना चाहिए बस, ठीक है। यस सर।
x इक्वल टू ए, यहाँ पे देखें तो देखो ए पे इंक्रीजिंग है, क्या है ये, ठीक है। तो इसलिए इसका मैटर नहीं करेगा कि x इक्वल टू ए पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है, ओके। हम सिर्फ एक ही बात चेक करेंगे कि x इक्वल टू ए आपके फंक्शन के डोमेन में है कि नहीं है। अगर वो फंक्शन के डोमेन में है तो आपका जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है, ओके। यस। ना एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको बताना है कि, चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग for each of the following graph, comment whether fx is increasing, whether fx is increasing or decreasing, whether fx is increasing or decreasing, or neither increasing nor decreasing, or neither increasing or neither increasing nor decreasing, nor are neither increasing nor decreasing at x equal to a। सबसे पहला है a, b है, c है, एंड डी है। चलिए बताइए ए क्या होगा, एक मिनट से मैं लिख रही थी ग्राफ। नोट कर लो। ए आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या कुछ भी नहीं है, क्या है तो
चेक करें। सर जैसे पहले तो इंक्रीज हो रहा है एक पॉइंट तक, उसके बाद से वो डिक्रीज हो रहा है, तो सर नीदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो मैथमेटिकली इस पॉइंट को लिखेंगे, सिंस एफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ए, है ना, यस एंड एफ ए प्लस एच इज आल्सो लेस देन एफ ए। ओके, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट की तरफ है वो ए माइनस एच है और हाँ, आगे की तरफ ए प्लस ए एच प्लस है। एच है। एफ ए की वैल्यू यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, यस सर। और ये दोनों लेस देन एफ ए है, तो दीज आर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, ठीक है। ओके, बी को चेक करते हैं। इसमें जो एफ ए माइनस एच है वो ग्रेटर देन ये है, और एफ ए इसमें प्लस एफ एच, ए माइनस एच है वो ग्रेटर देन एफ ए है, ठीक है। और सर एफ ऑफ ए प्लस एच भी से ग्रेटर देन आ रहा है। हाँ, ये भी आपका जो है, ना ना, एफ ए प्लस एच से एफ ए ग्रेटर होगा स्मॉलर होगा? ए प्लस एच सर ऊपर ब- की तरफ जा रहा है, तो हाँ, ध्यान रखना ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा है किसी हालत में। सर लेस मानेंगे। ये भी क्या होगा, लेस देन। एफ ए प्लस एच, है ना। तो क्या हुआ, आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ये, है ना। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये। नेक्स्ट, यस सर एक मिनट। सर ए माइनस एच जो है वो लेस देन एफ ए है, और सर जो ए प्लस एच है सर वो ग्रेटर देन एफ ए है, तो सर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, यस सर एक मिनट से मैं लिख। सर जो एफ ऑफ ए माइनस एच है वो सर एफ ए से कम है, और सर जो एफ ऑफ ए प्लस एच है वो एफ ए के इक्वल है। टेस्ट फेल हो गया, तो यस नाइदर सर इंक्रीजिंग नॉट नॉट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ठीक है। दिस मीन्स नाइदर ओके। तो मतलब अगर एफ ए के दोनों में से कोई भी फंक्शन इक्वल हो जाएगा तो फिर वो हाँ, वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में आ जाएगा वो, यस। ठीक है। अनटिल अनलेस हम इसके किसी इंटरवल को स्पेसिफाई ना कर दें, ठीक है। अब इसी फंक्शन को अगर हम स्पेसिफाई कर देते हैं इसको कि हम यहीं तक देखना है, इसके बाद का नहीं देखना है आपको, ठीक यस है, तब फिर ये अलग हो जाता है हमारे लिए। ओके, तो इस तरीके के फंक्शन पे हमें बहुत केयरफुल रहना है। देखो, इस फंक्शन को देख करके बच्चा कंफ्यूज हो सकता है एक बार, इस वाले एग्जाम्पल को देख के तो खास तौर पे, है ना। यस तो इसलिए आपको ध्यान रखना है हमेशा कि इन वैल्यूज को चेक करना है पूरा, ठीक है। एक्स यस के लेफ्ट में, एक्स के राइट में भी इंक्रीज कर रहा तो लगातार इंक्रीज ही करते जाना चाहिए होगा, डिक्रीज करेगा तो यस डिक्रीज ही करते जाना है, ठीक है। यस।
तो मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, इंटरवल में ओपन इंटरवल जैसे आई ले लिया, आई का मीनिंग हो गया कि हम ए कामा बी में चेक कर रहे हैं, है ना, यस सर, ए कामा बी में चेक कर रहे हो जैसे, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि x1 इज लेस देन x2 हो और fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2 भी हो जाए, अगर क्या हो जाए यस सर, लेस देन और इक्वल टू। तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन माना जाएगा। लेकिन अगर वो ऑलवेज लेस देन ही fx2 रह जाए वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माना जाएगा। यस इस सर, तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन में भी इक्वल टू की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वल टू की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। यस सर, जैसे अगर ग्राफ बनाए, इसको ग्राफ बना करके इस चीज को देखना चाहे, समझना चाहे तो देखो ऐसे देख सकते हैं। ग्राफ के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन को हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। यस तो लेट्स कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है, दिस इज योर एफ एक्स। तो दिस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या ये, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरीके से अगर ये आपका कुछ इस तरीके से फंक्शन होता, तो ये क्या होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता, क्या होता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता। दिस इज नॉट ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लाइन बनाओगे, ये लाइन बनाए अगर हम, है ना, यस ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x की दो वैल्यूज है यहाँ पे हमारे पास में, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। दिस इज x1 एंड दिस इज x2 है ना। x1 इज लेस देन x2 है ना, बट यस fx1 इक्वल टू fx2 है, यस सर, ठीक है। इसको बनाएंगे तो बनाते हुए बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको इस तरीके से ग्राफ बना होता है कि किसी भी सिचुएशन में fx2 fx1 से कम नहीं होता है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। इस यस तरीके से सर। ग्राफ बना होता है ये, ओके। जैसे यहाँ पे जैसे इक्वल हो गया तो स्ट्रिक्टली अब ये क्या हो गया, सिर्फ इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो हो गया, गया, ये क्या हो गया, खाली से इंक्रीजिंग ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये वाला जो रीजन यहाँ पे होता है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है, यस ठीक है, ओके। इसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और उसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये फंक्शन हो जाए अगर आपका एफ एक्स, देखो ये पूरे पूरे डोमेन में आपका क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन को अगर देखना है हमारे लिए तो हम इस तरीके से इसका एग्जाम्पल भी बना सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है ये, ओके। तो जो फर्स्ट वाला है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये अपना जो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्यों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि किसी भी x1 लेस देन x2 के लिए ये आपको दे रहा है fx1 इज ग्रेटर देन fx2, है ना। यस यहाँ पे अगर दो पॉइंट आपको ऐसे से ले ले, यहाँ पे इक्वलिटी वाले में ये इस तरीके से, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि x1 इज लेस देन x2, बट ये आपको क्या दे रहा है, fx1 इक्वल टू fx2 दे रहा है ये, है ना, ठीक है। यस तो इस तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक फंक्शन ये बताओ ये क्या बनेगा,
ये फंक्शन क्या होगा? फिर fx1 नेगेटिव हुआ तो ये क्या हो जाएगा? नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना? तो ये वाला समझ नहीं आ रहा, तो ये कैसे बताएंगे कि हाँ देखो, ये इसके किसी भी पॉइंट को लेकर के चेक करते हैं। मान लेते हैं कि x1 यहाँ पे ले लिया हमने, है ना? यस सर, तो इसके इधर ये डिक्रीज कर गया, यहाँ पे देखो तो ये इंक्रीज कर गया, थोड़ी और डिस्टेंस पे जाएंगे तो फिर डिक्रीज कर जाएगा ये, है ना? पहले डिक्रीज इंक्रीज कर रहे हाँ, फिर तो डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज दोनों लगा है इसमें, है ना, इस यस तरीके से। सर, तो इसमें क्या है, आपको कोई स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है? यस सर, तो सर ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट बस, डिक्रीजिंग हो दिस इज जाएगा। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, चलिए एक नोट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है। It should be noted that fx dx or dy by dx at some point may be zero, may be equal to zero, may be zero, okay? But fx may still be increasing, but fx may still be increasing at x equal to a। एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हो, क्या हो? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हो, तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? इस फंक्शन में इन्वर्जन होता है ना, यार्ड फंक्शन है ये, और x इक्वल टू +1 -1 पे इसकी वैल्यू 1 यस होती सर, है तो ऊपर नीचे, है ना? यस सर, ऐसे ग्राफ बनता है इसका, ओके? तो ये x इक्वल टू 0 पे देखें, तो x इक्वल टू 0 पे अगर इसको देखें तो क्या बन जाएगा? एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा? इसका 0 बन जाएगा, है ना? ये देखो, यस सर, है ना? बट ये फिर भी क्या है आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये क्या है? फिर भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है? तो ये इंक्रीजिंग होगा। हाँ, ठीक है, ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऑल्दो एट एक्स इक्वल टू 0 आपका dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स कितना बन जाता है? 0 बन जाता है, ठीक है? अमूमन क्या माना जाता है कि जब फंक्शन का स्लोप एक्स एक्सिस के इक्वल हो जाए, यानी पैरेलल हो जाए, ठीक है? यस हेलो, सर, यस तो सर, फंक्शन का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये यहाँ से इंक्रीजिंग जा रहा था ना, यस यहाँ से सर, आने बाद में जो डिक्रीजिंग हो जाता है, जनरल ट्रेंड ये है। लेकिन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो देखो ये इंक्रीजिंग जा रहा था, देखो यहाँ पे इन्वर्स कर रहा है फंक्शन आपका, ठीक है? यस सर, लेकिन ऐसे जा करके ऐसे निकल गया ये, है ना? यस सर, बात समझ में आ गई ना? यस सर,
तो हर बार dy बाई dx इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं हुआ कि फंक्शन अपना साइन चेंज ही करेगा। ओके, यस ठीक है, तो इस बात को ध्यान रख सकते हैं हम। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे हम चेक करके देख सकते हैं, क्या चेक करके देख सकते हैं कि f0 प्लस h ग्रेटर देन है f0 के, है ना, एंड f0 माइनस h है, ये आपका लेस देन है f0 के। ओके, है ना। यस तो इसलिए इंक्रीजिंग है। हाँ, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इनको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। यस एट ऑल सच पॉइंट, नोट कर लो, एट ऑल सच पॉइंट, at all such point where dy by dx means f dash x equal to 0 but y still increases, but y still increasing or decreasing, y still increasing or decreasing are known as point of inflection, known as point of inflection, which indicates the change of concavity of the curve, which indicate the change of concavity of the curve. फिर कॉन्केविटी क्या हुआ? देखो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को हम, यस कि ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है ये। तो आपको एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है पहला क्वेश्चन? फिर e की पावर x प्लस ई साइन पावर x। एक्स प्लस साइन एक्स दिया हुआ है। यहां से निकालेंगे तो एफ डैश एस कितना हो जाएगा? ई पावर एक्स ही रह जाएगा, x प्लस कॉस साइन एक्स का हो जाता है हमारे पास में कॉस एक्स हो जाता है ये। ओके, और आपको पता है कि x इज एलिमेंट ऑफ आर पॉजिटिव। ओके, यस तो e के पावर x पुटअप करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास में वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना। यस और जो cos x का होगा उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 मिनिमम वैल्यू 0 होती है हमारे पास, ठीक है। और x इक्वल टू ई पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ओके, यस और इसकी मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो इन एनी सिचुएशन आपका जो एफ एक्स डैश है वो आपका या तो 0 बन सकता है अगर x इक्वल टू 0 हो जाए इसके केस में। तो जब इसके केस में x इक्वल टू 0 बनेगा तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, है ना। यस तो ये क्या होगा? ये ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, यस किसके लिए? फॉर एवरी x एलिमेंट r प्लस के लिए। ओके, फिर अगर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी। अगर देखो x की वैल्यू 0, पहली चीज तो बात ले ही नहीं सकते हैं हम, ठीक है। यस लेकिन वर्स्ट केस अगर e पावर x 0 ले भी ले तो cos x की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। यस तो इन एनी सिचुएशन f डैश x आपका क्या है? ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, फॉर एवरी x एलिमेंट r प्लस। ओके, क्यों? सर मतलब क्योंकि हमने f डैश x में x की जगह 0 डाला तो सर वो वैल्यू तो 2 नहीं आएगी क्योंकि e की पावर 0 1 हो बेटा जाएगी। हमारा पॉइंट यहाँ पे आपको समझाने का क्या है? हमारा पॉइंट आपको समझाने सिर्फ इतना है कि जो cos x है
इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, -1, यस सर। ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 के लिए भी 1 होती है, उसके बाद जो भी वैल्यू होगी इससे बड़ी ही होगी, यस सर। है ना। यस सर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती, तो दोनों की अगर मिनिमम वैल्यू भी ले लें हम तो भी हमें 0 मिलेगा, है ना। यस सर। यानी किसी भी सिचुएशन में इसकी वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती है f'(x) की, ठीक। यस सर। तो we know that e⁻x is always greater than 1 for x element r plus, and cos x क्या होगा, ये होगा, ठीक है, होगा। यस तो सर। किसी भी सिचुएशन में e⁻x प्लस cos x आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब अगर कॉस नेगेटिव हो भी गया तो e की पावर x वो इतनी बिल्कुल बड़ी होगी कि बिल्कुल, वो उसको पॉजिटिव बना उसको देगी। पॉजिटिव ही बना के रखेगी, ठीक है। यस सर। इन एनी सिचुएशन f'(x) आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन f(x) क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। यस सर। f(x) विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके। यस सर। इसको हम इस तरीके से भी चेक कर सकते थे, x1 इज लेस देन x2, है ना। यस सर। और यहां से निकालते f(x) की वैल्यू हम, तो क्या निकालते, f(x1) कितना आ जाएगा, e⁻x1 प्लस sin x1, एंड e⁻x2 कितना हो जाएगा, e⁻x2 प्लस sin x2, है ना। यस सर। एंड इफ x1 इज लेस देन x2, तो हमको पता है कि e⁻x1 विल बी लेस देन e⁻x2 होगा। यस सर। दोनों में साइन अगर ऐड कर दे हम, e⁻x1 विल बी लेस देन x2 एंड sin x1 विल बी आल्सो लेस देन sin x2। ये इक्वेशन 1 बना दो, ये इक्वेशन 2 बना दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, e⁻x1 प्लस sin x1 ये लेस देन रह जाएगा e⁻x2 प्लस sin x2 के। और ये क्या है आपका, ये f(x1) है, ये क्या है आपका f(x2) है, ठीक है। यस सर। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, x1 इज लेस देन x2 के लिए f(x1) इज लेस देन f(x2), दिस इंप्लाइज f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके। यस सर। अगर आप यहाँ पे इसको ना भी करना चाहो, इस तरीके से समझना चाहो, तो भी आप इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ओके। यस सर। तो किसी को बोर्ड एग्जाम के लिए अगर लिखना है इसको, तो वो इस तरीके से लिखेगा तो ज्यादा बेटर माना जाएगा, ओके। यस सर। बाकी एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए तो हमने f'(x) निकाला, उसको देख लिया, वो ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अगला देखिए, नंबर 2। नंबर 2 क्या हो जाएगा, देखो f(x) इक्वल टू sin x प्लस 10x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू sin x प्लस 10x दिया हुआ है, ठीक है। -2x दिया है, 0 to π/2 में दिया हुआ है, यस सर। मतलब 0 से π/2 में जा रहे हैं, तो हमको पता है 0 से π/2 में जाने पर sin x भी इंक्रीज करता है, 10x भी इंक्रीज करता है, ठीक है। क्या करता यस है, sin x भी इंक्रीज करता है, 10x भी इंक्रीज करता है। अब बात आती है 2 की, 2 प्रॉब्लम कर रहा है ना, क्योंकि ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो माइनस होने पे क्या सिचुएशन बनाएगा ये, ठीक है। तो देखो क्या बनाएगा ये, f(x) इक्वल टू दिया हुआ है sin x प्लस 10x माइनस 2x, तो f'(x) कितना हो जाएगा,
साइन एक्स का cos x हो जाता है, टेन एक्स कितना हो जाता है बोलो। यस सर सेकेंड स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 हो -2 जाएगा इसका। ओके यस अच्छा, we all know that, we know that cos x is always greater than cos square x, ठीक है, यस in interval 0 to pi by 2 cos x is greater than cos square x, ठीक है। क्यों, वाई दिस इज, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 जाने पे जो वैल्यू होती है वो 1 और 0 के बीच में होती है ना। यस सर तो एक से छोटी वैल्यू जो भी होती है उसका स्क्वायर जो होता है उसकी अपनी वैल्यू से कम होता है, यस जैसे 1/2 विल बी ग्रेटर देन 1/2 के स्क्वायर से, है ना। यस सर cos इज ग्रेटर देन cos स्क्वायर x, ओके। सर तो 0 से आपका पाई बाय 2 के यस बीच में f डैश x विल बी ग्रेटर देन, अगर हम यहाँ पे cos स्क्वायर x लिख दें तो ठीक है, होगा। सर हम cos स्क्वायर क्यों लिखे हैं f डैश x इक्वल टू cos x था, cos x से छोटी वैल्यू अगर यहाँ पे पुटअप कर दें हम, तो ये फंक्शन इस वैल्यू से बड़ी हो जाएगी ना। ये फंक्शन इस वैल्यू से बड़ी हो जाएगी यस सर ठीक है ओके। अब देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं। ये हमारा दिया हुआ है cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस cos x इंटू sec x लिख सकते हैं। यस सर ये बन जाएगा cos x माइनस sec x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये सर हमने -2 के साथ सेकेंड एक्स cos x लिखा है, अच्छे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया उससे यस हाँ ठीक है ओके। यस अब आप देखो कि cos x sin sec x की वैल्यू कुछ भी हो, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, ये नंबर हमेशा क्या रहेगा, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यस सर तो f डैश x इज ग्रेटर देन ए पॉजिटिव नंबर, है ना। यस सर दिस इंप्लाइज f डैश x इज ग्रेटर देन 0, है ना। यस सर दिस मीन्स fx इज strictly increasing, ओके। यस सर इस इंटरवल में इन 0 टू पाई बाई 2 में, ठीक है। सी पार्ट ये बेहद इजी पार्ट है, क्योंकि इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो सेक एक्स का कितना हो जाता है, सेक एक्स टेन एक्स हो जाता है, कोसेक एक्स का अपना माइनस हो जाता है, कोसेक एक्स कॉट एक्स तो प्लस हो जाएगा ये, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। यस एफ सर एक्स इक्वल टू सेक एक्स माइनस कोसेकेंट कोसेक एक्स एक्स, ये बन जाएगा सेक एक्स टेन एक्स tan x प्लस प्लस कोसेकेंट एक्स cot x कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, है ना। तो हमको पता है यस कि दो को सारी की सारी प्लस वैल्यू आ गई, 0 से ठीक है। पाई बाय 2 में बड़ा होगा बिल्कुल, तो 0 टू पाई बाई 2 में क्या होगा, ये एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 0 होगा ये, है ना। दिस इंप्लाइज एफ एक्स क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। यस सर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। ठीक है यस सर ओके।